जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो आध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरणा। गेटवे ऑफ यूपी कहे जाने वाले भारत की राजधानी का नजदीकी शहर गाजियाबाद कवि नगर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय सतीश दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1936 में अखंड भारत के लाहौर शहर में हुआ। बचपन से आपको आध्यात्मिकता, संगीत कला में विशेष अभिरुचि रही। सहनशील स्वभाव, गंभीरता, सादगी, शांत प्रिय, धीरज व त्याग तपस्या की प्रतिमूर्त हैं। आपको सन 1951 में दिल्ली में जमुना कंठे पर इस ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपको पहली बार सन 1953 में यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा व उसी वर्ष दिल्ली के कमला नगर सेवा केंद्र पर ज्ञान वीणा धारणी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती से मिलने का सौभाग्य मिला। मम्मा बाबा की साकार पालना व नई दुनिया का दिव्य साक्षात्कार करते हुए आपने ब्रज शांता दादी, मिट्ठू दादी, कमल सुंदरी दादी, मनोहर इंदिरा दादी के साथ सहयोगी बनकर सन 1953 से दिल्ली, हापुड़, जयपुर, नंगल, मथुरा आदि सेवा स्थानों पर अपनी विशेष सेवा देते हुए सन 1964 से गाजियाबाद में ही रहकर ईश्वरीय सेवाओं को आगे बढ़ा रही हैं। परमात्मा शिव का संदेश जन जन को पहुंचाते हुए आपने अनेकानेक जन जागृति कार्यक्रम, शांति यात्रा, महिला सशक्तिकरण अभियान, कलश यात्रा, साइकिल यात्रा इत्यादि सेमिनारों का सफल आयोजन किया है। वर्तमान समय 3 सेवा केंद्र, 4 उप सेवा केंद्र, 20 गीता पाठशालाओं में 1500 से भी अधिक विद्यार्थी रोजाना ज्ञान मुरली का श्रवण कर अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं।
सन 1951 में हम स्कूल की छुट्टियां थी, तो उन दिनों में घूमने के लिए कोई और जगह नहीं मिलती थी लाहौर के हिसाब से, तो इसलिए हम जमुना किनारे सैर करने जाते थे। तो सुबह सुबह जब हम गए वहाँ पर देखा तो वहाँ बहनें सामने सफ़ेद वस्त्रों में बहुत मतलब अच्छे, जिसको तपस्वी रूप में देखेंगे, उनके आँखों में देख करके दूर से ऐसे लगता था जैसे कि उनकी आँखों में से लाइट निकल रही है। तो जा करके हम वहाँ बैठ गए। जा करके बैठे तो जब उससे सामने बहनों को देखते, अंदर में ऐसा वाइब्रेशन आने लगा कि ये मेरा परिवार है। किसी ने कुछ बोला नहीं, किसी से मेरी बात नहीं हुई। फिर उन्होंने बहनों ने मेरे से पूछा कि तुम कहाँ से आई हो, तो मैंने कहा हम तो यहीं दिल्ली से आए, घूमने के लिए आए थे, आपको देखा तो हम बैठ गए। तो फिर मैंने एक बहन से पूछा, बचपन की लाइफ थी, मैंने पूछा ब्रिज शांता बहन से कि आप जैसा हम बन सकते हैं? तो कहती है तुम आई इसलिए हो, यहाँ आई हो हमारे पास, इसीलिए आई हो कि हमारे जैसा बनोगी। तो मेरे को अंदर में बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद में मैं 2 दिन लगातार वहाँ भी जाती रही, जमुना किनारे भी क्लास करती रही। सभी योग में बैठे हुए थे, मुझे तो मालूम नहीं था योग क्या होता है, परंतु मैंने मन में ये सोचा कि चलो आई तो भगवान के स्थान पर हूँ, भगवान का ही नाम लेना है। मुझे कुछ नहीं आता था, कैसे भगवान को याद करना है क्या है। मन में सोचने लगी, हे भगवान मैं तुम्हारी पुत्री हूँ, तो मुझे अपनी गोदी में ले लो। तो ऐसे 3-4 बार मैं अपने मन के अंदर सोचते सोचते बाबा ने मेरी रस्सी खींच ली, मैं साक्षात्कार में चली गई। साक्षात्कार में सामने देखते जैसे विष्णु चतुर्भुज को देखा तो बहुत आंसू आ रहे थे, जैसे कि भक्ति मार्ग में तो यही समझते यही भगवान है, तो विष्णु को देखते बहुत आंसू आए। जैसे ही आंसू आते तो मैं छोटी सी हो गई। उन्होंने अपने हाथों में लेकर के झूले में डाल दिया मुझे। अब वो तो झूले में डालकर चले गए, उसके बाद मैं क्या करूं? थोड़ी थोड़ी देर के बाद में फिर मैं वैसी जैसी थी ऐसे ही इसी रूप में आ गई। तो इतनी देर में क्या होता है कि मेरे सामने से मैं चलती जाती हूँ समुद्र के किनारे से। वहाँ पानी बहुत है, प्यास बहुत लगती है, जाती हूँ समुद्र में हाथ डालती हूँ, पानी नहीं मिलता। ये साक्षात्कार में ही देख रही थी। तो फिर हाथ भी गीला नहीं हो रहा था। इतनी देर में मन में सोचा चल पानी नहीं मिलता, अब क्या करूं? तो पीछे मेरे ब्रह्मा बाबा खड़े थे। बाबा ने मेरे को कहा बच्ची प्यास लगी है? मैंने कहा, मैं देखने लगी, मैंने कहा पता नहीं ये कौन है। फिर कहा बच्ची प्यास लगी है? मैंने कहा हाँ बहुत प्यास लगी है, पानी नहीं आता। तो बाबा ने कहा ये वो पानी नहीं है, ये ज्ञान अमृत है, अगर इसको एक बार लोगी तो उसको लेते ही रहना पड़ेगा, ऐसा करोगी? मैंने कहा हाँ। तो फिर मेरे को बाबा ने कहा समुद्र में हाथ डालो, तो मैंने हाथ भी डाला, मुझे वो जल भी मिला, वो अमृत बाबा ने अपने हाथ से पिला दिया। और उसके पीने के बाद में फिर तो मेरा जैसे कि दिव्य दृष्टि का पाठ तब से ही चलता ही रहा बाबा के पास। बाबा ने ही साक्षात्कार में मैंने बाबा से पूछा, साकार बाबा से पूछा, मैंने कहा आप कौन है? तो फिर बाबा ने मुझे माउंट आबू की ब्रिज कोठी दिखा दी, वहाँ रहते थे तब। फिर उसके बाद मैंने कहा आप मतलब क्या करते हैं? तो फिर मेरे को ज्योति बिंदु रूप का साक्षात्कार करा दिया। अब वो ज्योति बिंदु में तो इतना आकर्षण था कि उसके पीछे पीछे मैं भागती रहती थी। फिर इतनी देर में कहा कि बच्ची तुम बाप के घर में आ गई हो। तो बाबा ने मेरे को अपने गले से लगाया और बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। फिर उसके बाद पहले दिन जो साक्षात्कार हुआ तो बाबा ने ज्ञान भी सारा समझा दिया, और उसके बाद में फिर बाबा ने मेरे को अनुभव भी सारा करा दिया। फिर तो मेरे को सब समझते थे कि पता नहीं 3 घंटे साक्षात्कार में संस्था का भी परिचय मिल गया। भाई कहाँ रहते हैं, भगवान आया हुआ तो कहाँ रहते हैं? तो बाबा ने के ब्रिज कोठी दिखा दी, उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। तो वो मैंने अपनी बुद्धि में नोट कर लिया। तो बाबा ने मन में सोचा भगवान आया हुआ, मैं भगवान को पत्र जरूर लिखूंगी। इसलिए मैंने मैं गई, घर में जाकर के बाबा को पत्र लिखा और उसी ब्रिज कोठी वाला एड्रेस लिख करके बाबा को पत्र भेज दिया। पत्र भेजने के बाद में जैसे मेरा बाबा के पास पत्र पहुंचा, पत्र पहुंचते ही बाबा ने मेरे को पत्र का जवाब दे दिया। और दूसरे दिन मेरे पास, तीसरे दिन पत्र आ भी जाता है, घर में मेरे घर में आता है, क्योंकि मैंने घर का एड्रेस दिया था। बड़े प्यार से बाबा ने मेरे को लिखा कि बच्ची तुम वही कल्प पहले वाली हो,
एक हमारा साकार बाबा के मुरलियों के जो गीत में गीत आता है, आ गए दिल में तू मेरी महफिल में, तुम बच के नजरों से मेरी कहाँ जाओगे। ये सारा गीत साथ साथ में बजता रहा होगा। बाबा ने उसी का अर्थ साथ में लिख करके मेरे को पहला पत्र 8 पेज का लिखा, जिसमें बाबा ने समझो अपना बना लिया। और कितनी खुशी होती है कि भगवान ने मुझे पत्र लिखा। 53 की बात है, मम्मा को कानपुर जाना था, पहले हमने दिल्ली में रोक लिया था, हवाई अड्डे गए थे, स्वागत करके मम्मा को लेके आए थे। कानपुर से होके जब वापस आई है तो मम्मा के साथ में उस वक़्त पहली बार हमने मम्मा को देखा था, क्योंकि अभी तक तो मैं मधुबन में भी नहीं गई थी। तो मम्मा को देखते ही ऐसे, मम्मा ने भी हमें ऐसे देखा कि जैसे हम उनके लिए कोई नए नहीं है, अजनबी नहीं है। हम बिल्कुल, मम्मा भी हमारे लिए नई नहीं है। ऐसे चल करके मम्मा के साथ आकर के क्लास में बैठे, मम्मा के पास में बैठी हुई हूँ, बिल्कुल पास में बैठी हूँ। वो फोटो भी मेरे पास अभी है। तो इस प्रकार से मम्मा ने हमको फिर बहुत कुछ सिखाया। कुमारियों को बहुत सावधान रहना चाहिए। कुमारियों की क्लास करा के मम्मा ने कहा कि कुमारियों को होशियार होना चाहिए, तुम शक्तियों को सारे भारत का उद्धार करना है। ऐसे करके मम्मा 1 महीना दिल्ली में रह के फिर मधुबन चली गई थी। ऐसा कौन है जिसको आंख से देखा नहीं जाता लेकिन दिल पहचानती है? ऐसा कौन है शिवराम जी? बाप, बाप बेहद का बाप, हाँ, जिसको निराकार बाप कहो। शरीर के पिता को साकार, वो निराकार। तो निराकार बाप, जिसको निराकार परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वो इस आँखों से भले देखा नहीं जाता लेकिन जाना जाता है, पहचाना जाता है। ऐसे नहीं आँखों से नहीं देखा जाता है इसीलिए कोई चीज ही नहीं है, नहीं। जब बाबा मम्मा की मुरली चलती थी, सबसे पहले सर्दी के दिनों में हम बाबा के कमरे में जाते, बाबा से गुड मॉर्निंग करके फिर मुरली में बैठते। बाबा हमें बहुत प्यार से सर्दी के मौसम में गरम गरम घी पिलाता था और तिल का वड़ा खिलाता था। वो खा करके हम बैठ जाते थे। सर्दी वर्दी किसको कुछ लगती नहीं थी। क्लास करके सारे तो भाग जाते थे, मैं तो सारा दिन वहाँ रहती थी। बाबा मम्मा के साथ भी सारा दिन रहती थी। तो सारा दिन सेवा भी करती रहती थी, स्थूल सूक्ष्म सेवा करते रहते थे। सेवा करते करते बाबा देखता था कि बच्ची तू थकती नहीं है। मैंने कहा बाबा के सामने सेवा करते करते कोई नहीं थकता है। तो इसलिए थकावट होती भी नहीं थी और इतनी खुशी रहती थी, इतना नशा रहता था जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, कितनी खुशी अंदर में रहती थी। लेकिन बाबा को जब मैं अर्पण होने के लिए बाबा ने कहा ना, मैंने कहा बाबा अर्पण तो हो जाऊंगी पर रहूंगी आपके साथ, मुझे इधर उधर सेवाओं पर मत भेजना। तो बाबा हंसता था, हाँ बच्ची ठीक है। जब अर्पण हुई तो बड़े प्यार से कहता है, गंगा तो बहती अच्छी लगती है, तू गंगा है कि वो क्या है जो कहती है मैं सेवा पर नहीं जाऊंगी। अब कौन बाबा से कहेगा मैं नहीं जाऊंगी। तो अंदर में ख्याल आया, बाबा ने तो सिखा दिया ना, सेवा तो हमें करनी है, सेवा हमारा स्वधर्म है कि अभी हमको नई दुनिया स्थापन करने के लिए सेवा के मैदान में जाना है। तो तब से लेकर के बाबा ने सेवा के मैदान में भेजा, मन से, वचन से, कर्म से। बाबा ने हमेशा ये कहा कि बच्ची सच्ची दिल पर साहब राजी है, हमेशा बाप के साथ सच्चे होकर के रहना, अंदर में झूठ कपट कभी नहीं रखना। तो वो अपना संस्कार वैसे भी था, लेकिन बाबा के समझाने से और भी जैसे कि वो वरदान बन गया। तो इसलिए बाबा ने हमें ऐसा ही रखा जहाँ भी रखा। देखो भाइयों के साथ भी रहना, सेंटर पर अकेले रहना, तो कोई सोचे दुख, दूसरे लोग क्या क्या भी सोच सकते हैं, लेकिन कभी भी आज तक किसी ने कोई एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि बाबा का वरदान था कि ये बच्ची कभी भी किसी से धोखा नहीं खाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी,
स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की, विश्व शांति की क्रांति इस धरती पर लाई। बदलेगा इतिहास विश्व का, ये धरती में अंगड़ाई। लेकर झंडा हाथ में शिव का, लगा विश्व कल्याण में। कि जब मैं मधुबन गई थी मुझे कोई जाने नहीं देता था, घर वाले कोई छुट्टी नहीं देते थे। अब मैंने सोचा मैं बाबा की सबसे पहली बच्ची हूँ, पहला नंबर की कुमारी मैं हूँ। मेरे से बाद में आने वाली तो जा रही हैं और मेरे को अभी तक छुट्टी भी नहीं मिलती है। ये मेरा कौन सा हिसाब किताब है। फिर मैं अपने आप को दोष देती थी, तेरा योग ठीक नहीं है, तो अपना योग लगा। तो मैंने अपने घर में बैठ कर के सारा दिन तो सेंटर पर रहती थी, शाम को घर में बैठ कर के 3 दिन तक रात को मैंने खूब तपस्या की। बाबा आप इस भाई की बुद्धि को टच करो, ये मुझे जाने के लिए हाँ कर ले। क्योंकि मैं झूठ बोल के जाना नहीं चाहती थी, मैं क्लियर जाती थी, हर काम क्लियर करती, झूठ नहीं बोलती थी। तो इसलिए फिर तीसरे दिन माता जी को मैंने बोला, हमारी मदर चलती थी ज्ञान में, उनको मैंने बोला भैया से बोलो कि इसको मैं ले जाऊं, मैं जा रही हूँ माउंट आबू। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ ले जा रही हो तो 1 हफ्ते के लिए। तो इस प्रकार से 1 हफ्ते के लिए उन्होंने मुझे कहा। मैं तैयारी तो कर चुकी थी क्योंकि मुझे निश्चय था कि ये छुट्टी मुझे अवश्य देगा। तो इस प्रकार से मैं तैयारी करके अपनी अटैची तैयार करके और मैंने कमला नगर भेज दी। सुबह मैं सवेरे सवेरे नहा धो करके बाबा से गुड मॉर्निंग करने जाती थी। तो बाबा उस वक़्त मुझे अपने हाथ से माखी बादामी खिलाते थे। माखी बादामी खाने के बाद में फिर मैं क्लास में चली जाती थी। बाबा ही जाते थे तो हम सब क्लास में चले जाते थे। बाबा की मुरली सुनने के बाद में फिर मैं जब आती थी तो बाबा ने भोली दादी को कहा हुआ था कि इसको रोज इतना सारा मक्खन देना है और ये जैसे भी खाए इसको खिला देना है। तो मैं क्लास खत्म होते मुझे कहता था जाओ बच्ची जाओ भोली के पास। तो मैं भोली के पास जाती, वो मेरे को मक्खन देती, मैं खा करके फिर बाबा के पास पहुंच जाती। बाबा पूछता खा के आई? मैंने कहा हाँ। मेरे को पहले पूछा बाबा ने कैसे खाएगी, नमक डाल के खाएगी मीठा डाल के खाएगी? मैंने कहा मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ, मक्खन बहुत खा लेती हूँ। तो इस तरह से फिर रोज वहाँ 6 मास तक बाबा ने मेरी शरीर की भी मतलब बीमारी को ठीक कर दिया। फिर उसके बाद में मुझे यहाँ गाजियाबाद में भेजा। मेरे जीवन में तो मेरी हमेशा ये धारणा रही है कि कभी भी किसी से रीस नहीं करनी है। पहली बात, मुझे अपना जीवन बनाना है, कोई क्या भी करता है उसको नहीं देखना है, और वो अभी तक भी है। कभी मन में ये नहीं संकल्प आया कि मेरे को कोई महारथी कहे या ये बहुत अच्छी है ऐसे कहे। महिमा की संकल्प नहीं आता कि कोई मेरी महिमा करे, परंतु मुझे बाप के साथ में बिल्कुल सच्चे होकर के रहना जो यज्ञ की सेवा है। पर बाबा ने बताया था जब अंतिम समय आएगा तो यज्ञ के अंदर भी बहुत उथल पाथल होगी। वो अभी हम प्रैक्टिकल में देख ही रहे हैं। उथल पाथल तो होगी, परंतु अपने मन में कोई उथल पाथल नहीं होती, क्योंकि बाबा ने पहले से ही बता दिया ये तो सब होना है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी
तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते। नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार। घोलता है नित्य नया रंग, घोलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर। जब भी कोई सिचुएशन आती है या जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है और दीदी के सामने हम आते हैं, तो वो बात को ऐसा दीदी कह देते हैं कि भूल जाओ, बात को ख़त्म कर लो। सुनीता, स्थिति सबसे बड़ी है। बाबा ने कुछ नहीं देखना है। बाबा ने ये नहीं देखना है कि तुमने कितनी सेवाएं की है। बाबा ने ये नहीं देखना है कि तुमने कितने जिज्ञासु तैयार किए हैं। अंत के समय में बाबा ने सिर्फ ये देखना है कि बच्ची तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है। दीदी की बहुत इजी नेचर है, एक सरल चित्त, व्यवहार सरल नेचर, जो कि हर किसी के साथ एक जैसी नजर आती है। तो जैसे ममता की और दृढ़ता की दोनों ही प्रतिमूर्ति हैं। मैंने जब अपने जीवन में ये देखा है कि किसी भी स्थिति में उनका ममतामयी रूप और धारणाओं में दृढ़तापूर्वक रहना, कैसे बाबा ने जो शिक्षाएं दी हैं उनको अपने जीवन में ढालना, उनसे सीखा है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम के बारे में कहूँ तो दिल से ये कह सकता हूँ कि इस आश्रम में आकर एक अजीब सी अनुभूति होती है, या यूँ कहें कि हमें ईश्वर के दर्शन यहाँ पर आकर होते हैं। आज के इस दौर में जहाँ जब रिश्ते टूट रहे हैं, भाई बहन के रिश्तों का खून हो रहा है, ये सब रिश्ते जो है टूट रहे हैं, इन रिश्तों के बीच में ब्रह्म कुमारी आश्रम में आकर ऐसा महसूस होता है कि रिश्ते यहाँ जुड़ रहे हैं। बहन जी के पास, सतीश बहन जी के पास आकर ऐसा लगता है कि साक्षात बहन के रूप में आपसे एक माँ मिल रही हो। इनका प्यार, इनका जो है सत्कार एक अलग ही होता है। बाबा और मम्मा को हमने नहीं देखा, लेकिन उनसे मिलके हमने उनका भी दीदार कर लिया। जैसे मुरली में कहा जाता है कि चेहरे और चलन से बताना, वो हमें दीदी में सारी विशेषताएं दिखती हैं। बड़े प्रेम के साथ सबको समझाना और बड़े स्टर्न उससे सबको दृढ़ता के साथ हर किसी को इनकी शक्ल देख के ही मन में एक रूल रेगुलेशन क्या होता है वो पता लगता है। और बहुत एक एक दिन उनके साथ हम बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मन को शांति मिलती है। जब से मैंने दीदी को देखा तो हमेशा मुस्कुराते हुए देखा दीदी को, कभी भी कोई चिंता नहीं। और जैसे ही मैं दीदी से मिलने आता हूँ तो हमेशा माँ दुर्गे के रूप में एक आशीर्वाद देते हुए ऐसा मुझे अनुभव होता है। जिंदगी जीना सिखाती है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, लेकिन हर हाल में जो मुस्कुराना सिखाए उस जिंदगी उसके आगे सर झुकाती है। ऐसी ही हमारी प्यारी सतीश दीदी हैं जिन्होंने हमें हर परिस्थिति में जीना और मुस्कुराना सिखा दिया।
करते हैं, तेरी पनाहों में पढ़ते हैं, तेरी पनाहों में पढ़ते हैं, तेरी ही राहों में चलते